में दावत खिताब देना वा हजरत अल्लामा मौलाना आजम सानी साहब नु जो कि उस्ताद उलमा शेखुल इस्लाम खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा आजम सानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा क़ील मन अबा क़ाल मन अतअनी दख़लल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही तोड़ डाले वो शीशा तलाश कर। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए, जिस अल्लाह ने ज़मीन बनाई आसमां बनाया, ये सारा जहां जिस मालिक ने बसाया है। दुरूद व सलाम आकाए दो जहां पैगम्बरे आखिरुज़्ज़मां मुहसन इंसानियत मुर्शद कायनात सय्यदिना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे हज़रात मोहतरम, वो चाबी जिसके दंदान नहीं होते, बिल्कुल प्लेन चाबी, वो ताला खोलने से कासिर है। जिस तरह यह प्लेन चाबी ताला नहीं खोल सकती, बिआइने ही ऐसी मोहब्बत जो तकाज़ों को पूरा ना करे, वो इंसान को जन्नत में भी नहीं ले जा सकती। मोहब्बत वही काम आएगी जो तकाज़ों को पूरा करती हो, वगरना अबू तालिब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत किया करते, बड़ा प्यार किया करते, बड़ी शफकत किया करते, बड़ी दिल लगी किया करते। और जब आका की आंखों में उन्होंने आंसू देखे तो आंसू देख के कहा करते थे, ऐ मेरे भतीजे, तू अपनी दावत को जारी रख, तेरी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ दिया जाएगा, तेरी तरफ उठने वाले हर कदम को रोक दिया जाएगा।
बड़ी अजीब मोहब्बत किया करते। और शेबे अबी तालिब के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब महसूर हुए, आप मुक़य्यद हुए, तो वहां पे अबू तालिब अपने सारे बेटों को ले आए। और जब कभी रात का वक्त होता, रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता, तो अपने बेटे को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पे लेके आते और आका को बिस्तर से जगा दिया करते। कहते, भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बिस्तर से उठ जाइए, आपकी जगह पे मेरा बेटा सोएगा, आप मेरे बेटे के बिस्तर पे सो जाइए। और जब कभी कुफार ने आपके बिस्तर के ऊपर हमला किया, नापाक नीयत लेकर, नापाक अज़ाइम लेकर आपके बिस्तर के ऊपर जब उन्होंने हमला किया, तो तेरी जगह पे तू बच जाएगा और तेरी जगह पे मेरा बेटा कत्ल हो जाएगा। बड़ी अजीब मोहब्बत किया करते, बड़ा अजीब प्यार किया करते। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया, किसी एक अकीदत रखने वाले ने यह सवाल कर लिया, आका इतनी मोहब्बत करने वाला चच्चा, इतना प्यार करने वाला चच्चा, इतनी दिल लगी करने वाला चच्चा, इतनी शफकत करने वाला चच्चा, आका जाएगा किधर, जन्नत में या जहन्नम में? आका जरा बोल के बताइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मेरा चच्चा जहन्नम के दरमियान में था। मैं अपनी दुआओं के जरिए, रब से इल्तिजाओं के जरिए अब रब की मिन्नतें करता रहा, अपनी मिन्नत और समाजत के जरिए अपने चच्चा को जहन्नम के दरमियान से निकाल कर जहन्नम के किनारे पे ले आया। मगर जब कभी क़यामत का रोज होगा, रोज़े महशर होगा, जज़ा और सजा के सिलसिले कायम किए जाएंगे, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। मेरे चच्चा के पांव के तले जहन्नम के चंद अंगारे रखे जाएंगे, जिसकी हिद्दत और शिद्दत इतनी होगी, जिनकी तपश इतनी होगी, जिनकी हीट इतनी ज्यादा होगी, मेरे चच्चा का दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे आग पे हंडिया खोलती है। वजह क्या बनी? उसने मोहब्बत की थी मगर उसके तकाजों को पूरा नहीं किया था। और मोहब्बत रसूल का सबसे पहला तकाजा क्या है कि महबूब जो भी बात करे उसको मान लिया जाए, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी नकाली करने को दिल करता है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी अदाओं को अपनाने का दिल करता है। अल्लाहु अकबर, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक परवाना है, जिसने आपसे मोहब्बत भी की है, उसके तकाजों को भी पूरा करके दिखाया है। जालिमों ने पकड़ा हुआ, अबू सुफियान कहता है, ऐ ज़ैद कलमे से बाज आ जा, अपने दिल से नबी की मोहब्बत को निकाल फेंक, अल्लाह अकबर, अपने पहले दीन के ऊपर वापस आ जा। और ये इस्तिकामत का पहाड़ क्या कहता है, लोगों मैं आका की मोहब्बत को अपने सीने से नहीं निकाल सकता। अरे कैसे निकाल दूं? ये जालिम कहने लगे, कहते हैं तेरे सामने फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, ये सूली पे चढ़ाने की तेरे लिए तैयारियां की जा रही हैं। फांसी का फंदा सामने तैयार हो रहा, मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। कहते हैं ज़ैद अपने इस कलमे से फिर जा, आका की मोहब्बत को अपने सीने से निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो इस सूली के फंदे पर तुझे लटका दिया जाए, तू इस फांसी घाट के ऊपर तू निशाना बन जाए। अल्लाह अकबर। मगर ये क्या कहता है? कहता है मैं कलमे से फिरने वाला नहीं। एक और वार करते हैं, कहते हैं एक जुमला अपनी जुबान से अदा कर दे, सिर्फ एक जुमला ही कह दे, फांसी से बचा लिया जाएगा। एक जुमला कह दे कि काश आज मेरी जगह पे माअज़ल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होते और मुझे छोड़ दिया जाता और उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाता। ये कलमा अपनी जुबान से अदा कर दे, ये जुमला अपनी जुबान से अदा कर दे। कुर्बान जाऊं इस इस्तिकामत के पहाड़ पे, जिसने आका से मोहब्बत भी की है उसके तकाजों को भी पूरा किया है। कहने लगे ज़ालिमो, तुम मेरे आका को सूली पे चढ़ाने की बात करते हो, हम तो ये गवारा नहीं करते कि बेशक मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, बेशक मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मेरी जान ले ली जाए और मेरे महबूब के पांव के तले एक कांटा ही चुभ जाए।
हम तो ये गवारा नहीं करते। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जा रहे। जनाब उमर का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ। कहा उमर, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आका मुझे अपनी जान के अलावा कायनात की हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। जनाब उमर कहते हैं, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? किसे कह रहे हैं? जिसको देख के शैतान अपना रास्ता बदल जाता था, जिसके बारे में आका ने यह फरमाया था लौ कान मिन बादी नबियुन लकान उमर, कि लोगों अगर मेरे बाद अगर अल्लाह अपनी नबूवत का ताज किसी के सर पे सजाना चाहता तो वो जनाब उमर होते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके साथ अल्लाह के महबूब गुफ्तगू फरमा रहे। कहा उमर कान खोल के सुन ले, जब तक तू मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब नहीं समझेगा उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल हो सकता। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोच में नहीं पड़े, सोचने का वक्त नहीं मांगा, सोचने की मोहलत नहीं मांगी, फौरन कहते हैं आका अब मुझे आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह के महबूब खुश होते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। उमर उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपने जान से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, कायनात की हर चीज से बढ़कर, दुनिया के मालो मता से बढ़कर मुझे महबूब ना समझे, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। कहा आका मुझे अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। आका खुश होकर ये बार बार फरमा रहे अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, अल-आन या उमर। उमर अब तू सही मानों के अंदर मुसलमान हुआ है। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। आका नमाज पढ़ा रहे, नमाज फजर पढ़ा रहे। आका नमाज के दौरान अपने जूते उतार देते हैं। नमाज के दौरान आका ने अपने जूते उतार दिए। जब आका ने सलाम फेरा, मुड़ के देखा सारे के सारे सहाबा ने नमाज में जूते उतारे हुए। कहा तुमने क्यों उतारे? आका तेरे कदमों में देखा था, तेरे कदमों में देखा था। आका तूने उतार दिए तो हमने तेरी मोहब्बत में उतार दिए। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। एक नबी का परवाना है जिसने आका से मोहब्बत भी की है, उसके तकाज़ों को भी पूरा किया। चेहरे का रंग उड़ा हुआ, परेशानी का आलम है, दुख का आलम है, गम का आलम है। कभी मस्जिद में आता है, कभी घर जाता है, कभी बाहर जाता है। अल्लाह अकबर। आका ने पूछ लिया ऐ प्यारे परेशान क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? तू दुख और गम की घड़ी में क्यों है? किस चीज ने तुझे परेशान कर दिया है? किस चीज ने तुझे गमगीन कर दिया? अल्लाह अकबर। कहने लगा आका ना घर में सुकून आता है, ना अपनों में सुकून मिलता है, ना दोस्तों में सुकून मिलता है। आका बेकरारी का आलम है, बेचैनी का आलम है। जब दुनिया के अंदर ये कैफियत है, आपकी याद सताती है, आपकी जुदाई सताती है, दिल परेशान होता है, गमगीन होता हूँ, दुख की घड़ी होती है, परेशान होता हूँ। आका आप आके आपका चेहरा मुबारक देख लेता हूँ, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आका आपका चेहरा देख लेता हूं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आका ये सोच के परेशान हूं, ये दुनिया में तो मेरे दुख का इलाज तो मौजूद है,
कि आपको देख लेता हूं, आपकी जुदाई सताती है, आपकी याद सताती है, आका आपको देख लेता हूं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, दिल को सुकून और करार आ जाता है, हुजूर आ जाता है। आका बड़ा परेशान हूं ये सोच के कि दुनिया में तो आपसे मुलाकात हो ही जाती है, मगर कल क़यामत का रोज होगा। जैसे अल्लाह ने आपको दुनिया के अंदर इमामुल अंबिया बना के भेजा, सैयदुल अंबिया बना के भेजा, पूरी कायनात का सरदार बना के भेजा, इमामुल वरा बना के भेजा, अल्लाह ने सैयदुल मुरसलीन बना के भेजा। आका को, आका आपको अल्लाह ने दुनिया के अंदर पूरी कायनात के इमामों से आला मुकाम अता फरमाया है। आका कल जन्नत में आपसे मुलाकात कैसी होगी? फिक्र की बात है, कितनी प्यारी सोच है कि आका दुनिया में तो आपसे मुलाकात हो ही जाती है, मगर कल क़यामत के रोज जन्नत के अंदर आपसे मुलाकात कैसे होगी? अभी ज़बान नबूवत खामोश है, खामोशी का आलम है, सन्नाटा छाया हुआ। आसमान से रब ने जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील या लब्बैक या रब्बे जलील, जा जल्दी से मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने पाक पे कुरान लेके जा। क्यों? मेरे नबी का परवाना परेशान हो गया है, उसने मोहब्बत भी की है, उसके तकाजों को भी पूरा किया है, उसके लिए जल्दी जल्दी कुरान ले जा। अल्लाह ने आसमान से कुरान नाजिल फरमाया। आका खामोश हुए, आका फिर बोल उठे, कहा ऐ परवाने खुश हो जा, अल्लाह ने आसमान से तेरी परेशानी का इलाज निकाल दिया है, तेरे दुख का इलाज अल्लाह ने आसमान से कुरान की सूरत में नाजिल फरमा दिया। कहा वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। कहा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, उसके तकाज़ों का पूरा करता है, उससे मोहब्बत भी करता है, तकाज़ों का भी पूरा करता है, कल क़यामत का रोज होगा, अल्लाह जन्नत भी देगा, जन्नत में महबूब का साथ भी नसीब फरमाएगा। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। आका एक दफा खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, चंद लोग आपके पास खड़े हुए, इसी दौरान आका सहाबा को बैठने का हुक्म देते हैं। इजलिसू इजलिसू इजलिसू, लोगों बैठ जाओ बैठ जाओ। आका बैठने का इशारा करते हैं। इसी दौरान जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे, एक कदम मस्जिद की दहलीज में है, दूसरा बाहर है। उधर आका के अल्फाज कानों में पड़ते हैं कि लोगों बैठ जाओ। जनाबे इब्ने मसूद उसी हालत में बैठ जाते हैं, एक कदम मस्जिद की दहलीज में है, दूसरा दहलीज से बाहर है। उसी हालत में ये नबी का परवाना बैठ जाता है, जिसने मोहब्बत भी की है, उसके तकाज़ों को भी पूरा किया। नजर नबूवत पड़ती है। आका के नजर उठा के देखा, कहा अब्दुल्ला तू ऐसे क्यों बैठा हुआ? कहा आका आपका हुक्म आया, मैंने एक कदम में उठाना गवारा ना किया, एक कदम अंदर था, दूसरा बाहर था, मैं उसी हालत में बैठ गया। कहा अब्दुल्ला अंदर आ जा। मैंने तुझे नहीं कहा, मैंने इन्हें कहा जो मेरे पास खड़े थे। मजलिस का माहौल खराब हो रहा था, कशमकश पैदा हो रही थी, लिहाजा मैंने इन्हें बैठने का इशारा किया। अब्दुल्ला तू तो अंदर आ जा, मैंने तुझे नहीं कहा। तो जनाबे इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए जिन्होंने मोहब्बत भी की है, उनके तकाज़ों को भी पूरा किया है। जो महबूब से मोहब्बत करते हैं उसकी एक एक बात पे नजर भी रखते हैं, एक एक बात को नोट भी करते हैं। कहा अब्दुल्ला अंदर आ जा। जनाबे अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह रेंगते हुए अंदर आ रहे हैं जैसे छोटा बच्चा रेंगता है। छोटा बच्चा देखा रेंगता हुआ, जो भी चलना नहीं जानता, घुटनों के बल चलते हुए
जनाबे इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रेंगते हुए अंदर आ रहे। अल्लाह अकबर। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अब्दुल्ला रेंगते हुए आ रहे हैं, कहा अब्दुल्ला खड़ा होके क्यों नहीं आता? आका की आंखें बरस पड़ी, आंखें रो पड़ी। आका रो के कहते हैं अब्दुल्ला अंदर क्यों नहीं आता? कहा आका अंदर आता है, खड़ा होके क्यों नहीं आता? कहा आका आपने ये फरमाया है अंदर आ जा, ये नहीं फरमाया कि खड़ा होके आ जा। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। आज हमारा क्या हाल है? हमारा ये हाल है, दावा मोहब्बत का करता है, झूठ भी बोलता है, दावा मोहब्बत का करता है, बदअहदी भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, बद अखलाकी भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, बदजुबानी भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, झूठ भी बोलता है, दावा मोहब्बत का करता है, बेनमाज भी है, दावा मोहब्बत का करता है, हेरा फेरी भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, जुल्म ज़्यादती भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, सूदी कारोबार भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, दो नंबरी भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, रिश्वत भी लेता है, दावा मोहब्बत का करता है, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती से पेश आता है, दावा मोहब्बत का करता है, मुनाफिक भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, बेहयाई भी करता है, दावा मोहब्बत का करता है, लोगों की इज्जतों को गंदी और गलीज नजरों से भी देखता है, दावा मोहब्बत का करता है, अपने शादी ब्याह पे रक्सो शबाब की महफिलें भी लगाता है, दावा मोहब्बत का करता है, बेटे और बेटी की शादी पे रस्में हिना जैसी गंदी और गलीज रस्में भी अपनाता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, चरागाह भी करता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, सहाबा पे तबर्राबाजी भी करता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, कुरान की बेहुरमती भी करता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, लोगों को गाली गलौज भी करता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, उलमा से नफरत भी करता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, उलमा के खिलाफ जबान दराजी भी करता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, अपनी आंख में हया भी पैदा नहीं करता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, अजान सुन्नत के खिलाफ देता है, दावा तो मोहब्बत का करता है, और नमाज खिलाफ सुन्नत अदा करता है। हजरात दावा तो उसने भी किया था, दावा हम भी करते हैं, मगर फर्क क्या है? दावा हमने किया सिर्फ खाली जुबान से किया, उसने अपने अमलो किरदार के साथ करके दिखाया था। हरी है शाखे तमन्ना, जली तो नहीं, लगी है जिगर, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दने वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर जुगी तो नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए।